नमस्कार बच्चों, मैं जेके शर्मा कक्षा 10 त्रिकोणमिति प्रश्न नंबर 38 लेकर आया हूं। बच्चों ध्यान दीजिए, प्रश्न देखिए। दिया गया है यदि cot थीटा बराबर 7/8। बच्चों ध्यान दीजिए, जो सवाल है दो पार्ट में इसका मान ज्ञात करना है। पहले पार्ट जो दिया गया, देखिए जो दिया गया है प्रश्न नंबर 38 दिया है cot थीटा बराबर 7/8। बच्चों ध्यान दीजिए, जो मान ज्ञात करना है पहले पार्ट में दिया गया 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कास थीटा इंटू 1 माइनस कास थीटा। जो दूसरा पार्ट में सिद्ध करना है बच्चों ध्यान दीजिए, ये सिद्ध करना cot स्क्वायर थीटा। बच्चों दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दीजिए बच्चों, जो हल देखिए, इसको हल कर रहे हैं, यहाँ पर हल लिख देते हैं। ध्यान दीजिएगा, दिया है cot थीटा, देखिए ध्यान से, दिया है cot थीटा दिया है 7/8। बच्चों ध्यान दीजिए, जो cot थीटा बराबर होता है, देखिए tan का क्या होता है, लंब, जैसे लंब बटा के आधार होता है ना, तो इसी का उल्टा क्या होता है, तो इसका आधार बटा के लंब हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, आधार बटा के लंब हो जाएगा। तो आधार 7 हो जाएगा और लंब क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बच्चों ध्यान दीजिए, AC का मान ज्ञात करना है। बच्चों किसका मान ज्ञात करना है, AC का मान ज्ञात करना है। देखिए समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस में से ठीक है बच्चों गाने में ध्यान मत दीजिए, ठीक है। पाइथागोरस में से बच्चों ध्यान दीजिए, ठीक है। AC का मान ज्ञात करना है, AC का मान ज्ञात करना है तो अंडर रूट हो जाएगा। सब लोग जानते हैं AB का स्क्वायर होता है, आधान BC का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अंडर रूट हो जाएगा। देखिए AB का मान 7 दिया, 7 का वर्ग हो जाएगा, धान BC का मान 8 दिया तो 8 का वर्ग हो जाएगा। बच्चों ध्यान दीजिए, 7 का वर्ग कितना 49 होता है, अधन 8 का वर्ग कितना 64 हो जाएगा। देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, AC का मान कितना हो जाएगा, 9 × 13 हो जाएगा, 6 × 10 11 हो जाएगा, 100 मैंने करणी में 113 हो जाएगा, करणी में 113 हो जाएगा। बच्चों समझ में आ रहा है ना, नोट कीजिए। नोट है बच्चों, चलिए ठीक है। देखिए जो पार्ट 1 सिद्ध करना है, देखिए जो पार्ट 1 का मान ज्ञात करना है, इसके बाद देखते हैं। पहले देखिए बच्चों, इसका मान पहले ज्ञात कर लेते हैं। ये तो मान ज्ञात हो गया ना कि कर्णी का जिससे मान जिसे दिया गया है AC का मान कितना ज्ञात हो गया, कर्णी में 13 ज्ञात हो गया। तो बच्चों ध्यान दीजिए, साइन का मुझे ज्ञात करना है, साइन थीटा बराबर, ठीक है, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा के आधार। सब लोग लंब बटा कोण होता है, तो लंब क्या हो जाएगा, माने लंब बटा कोण होता है, तो लंब क्या 8 हो जाएगा और कर्णी में क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, 113। अब देखिए कास थीटा आधा बटा कोण होता है, आधा 7 दिया है और कर्ण क्या है, कणी में 113 दिया है।
देखिए बच्चों, ठीक है, 2 को ज्ञात करना था और काट का मान दिया ही है। ठीक है, साइन का ज्ञात करना है, काश का ज्ञात करना है। थीटा है, ध्यान दीजिएगा, एक ध्यान दीजिएगा, ये थीटा है। ठीक है, अब देखिए पार्ट 1 सिद्ध करेंगे। मैंने पार्ट 1 मैंने सिद्ध नहीं करना है, मान ज्ञात करना है, बार बार सिद्ध करने का नाम आ रहा है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इसका मान ज्ञात कर रहे हैं। देखिए छोटा क्वेश्चन में 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा हो जाएगा 1 प्लस कास थीटा इंटू 1 माइनस कास थीटा। बच्चों देखिए ध्यान से, अब इसको हल करेंगे। देखिए एक क्वेश्चन में a प्लस बी है, दूसरे क्वेश्चन में a माइनस बी है, तो इसका क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और देखिए 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगला स्टेप देखिए बच्चों, मतलब 1 माइनस, देखिए साइन थीटा का मान क्या ज्ञात किए हैं, 8 दिया गया है, बटा के कर्ण में 113। इसका वर्ग कर लेते हैं बच्चों, बटा हो जाएगा 1 माइनस 7 बटा के कड़ी में 113, इसका वर्ग कर लेंगे। अगला जो स्टेप हो जाएगा बच्चों ध्यान दीजिए, 1 माइनस हो जाएगा 8 64 हो जाएगा, अब बटा में 113 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पर 1 माइनस 7 7 49 हो जाएगा। अब देखिए कणी में 113 है, कणी हट जाएगा 113 हो जाएगा। अगला जो स्टेप हो जाएगा बच्चों ध्यान दीजिए, देखिए ध्यान से, एलसीएम ले लेंगे, 113 हो जाएगा, 113 माइनस 64 बटा में 113 माइनस 49 बटा में 113। देखिए 113 से 113 कट जाएगा। देखिए बच्चों अब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, देखिए ये 3 है, ये 4 है, नहीं घटेगा, इसे उधार लेंगे, 13 हो जाएगा, 13 में से 4 जाएगा 9 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 10, 10 में से 6 जाएगा 4, यहाँ पर देखिए बच्चों यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा 10, यहाँ 64। ठीक है, अब देखिए पार्ट दूसरा सिद्ध करना है बच्चों, ध्यान दीजिए, मशीन नहीं मान ज्ञात करना है। काट स्क्वायर दिया गया है, काट स्क्वायर थीटा, देखिए काट का मान दिया गया है 7 बटा के 8, 7 बटा के 8, काट थीटा का मान दिया है 7 बटा के 8, इसका वर्ग कर लेंगे बच्चों, ध्यान दीजिए 49 बटा के 64। उनचास बटा के 64, यही बच्चों आंसर हो जाएगा, और इसका पहले का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। देखिए बच्चों आप लोग के प्रति सुना रहे हैं, किस्मत में लिखी हर मुश्किल टल ही जाती है, किस्मत में लिखी हर मुश्किल टल ही जाती है, यदि हो बुलंद हौसले तो मंजिल मिल ही जाती है, सिर उठाकर यदि आसमान को देखोगे बार बार, बच्चों ध्यान दीजिए, सिर उठाकर यदि आसमान को देखोगे बार बार तो गगन छूने की प्रेरणा मिल ही जाती है, गगन छूने की प्रेरणा मिल ही जाती है। बच्चों एक और बोल रहे हैं, अपने अंदर से अहंकार मिटाकर, यदि अपने अंदर से अहंकार को मिटाकर स्वयं को हल्का करें, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है।
ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए, नोट हो गया। चलिए प्रश्न नंबर 39 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 39 बच्चों ध्यान दीजिए। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 39, प्रश्न नंबर 39 को हल करेंगे। देखिए बच्चों, मुझे लग रहा है सत्य असत्य लोग असत्य होगा 39, ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर जो 39 है इसको हल करेंगे, ठीक है। किताब देखिए बच्चों अब, ठीक है, किताब देखिए, ध्यान से पढ़िए। देखिए दिया गया है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। मुझे ऐसा ही लग रहा था कि सत्य असत्य का कथन होगा। बच्चों ध्यान दीजिए, अब अपना प्रश्न देखते रहिए। किताब में जो लिखा है हम आपको आंसर दे रहे हैं, बता रहे हैं कैसे होगा, ठीक है, कौन सत्य होगा और कौन असत्य होगा। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। कारण सहित बच्चों देना है, कारण सहित उत्तर देना है, माने कारण सहित उत्तर की पुष्टि कीजिए। प्रश्न में आप लोग ये दिया होगा, ठीक है। देखिए जो पहला प्रश्न दिया गया है, ध्यान दीजिए, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। देखिए बच्चों, जो प्रश्न दिया गया है ये कह रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। बच्चों कतई कम नहीं होता है, ठीक है। जिसे अब देखा जाए, tan a बराबर 45 से मान लिया जाए, अगर tan 45 से मान कितना होता है 1 होता है, तो कह रहा है सदैव कम होता है। सदैव कम नहीं होता है, क्योंकि tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है बच्चों। इसलिए क्या मेरा कथन क्या है, असत्य है। ऐसा नहीं हो, सदैव एक कम। जैसे जो प्रश्न नंबर दूसरा है, कोण मतलब ये कह रहा है कि कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/7, अरे 12/5 है। बच्चों ध्यान दीजिए, जो दिया गया है कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 है, तो सेक ए में अनुपात 12/5 सदैव नहीं हो सकता है। देखिए सदैव जो दे रहा है बच्चों, ध्यान दीजिए, कोण ए दे रहा है, कोण ए के किसी मान, दूसरा जो प्रश्न कह रहा है, ठीक है, कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 हो सकता है। देखिए ध्यान से, तो सेक ए में, देखिए सेक ए में अनुपात 12/5 सदैव नहीं हो सकता है, ठीक है। सेक ए में अनुपात जो है, इनसे बता रहे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, सेक ए में अनुपात जो है 12/5 में सदैव नहीं हो सकता है। अतः जो दिया गया कथन है बच्चों, ये क्या असत्य है, ठीक है। जो कथन जो दिया गया प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 है। देखिए जो सेक ए के, जैसे सेक ए बोल रहा है बच्चों, सेक ए में क्या है, अनुपात जो 12 संबंधी जो 5 दिया, 12/5 दिया है, तो 12 संबंधी जो 5 सदैव नहीं हो सकता है। अतः दिया गया कथन क्या असत्य है, ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए। और जो प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि सेक ए को काश ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, ठीक है बच्चों। जो काश, देखिए ध्यान से, जो काश ए दिया गया है, जो काश ए है, कोण ए का संक्षिप्त रूप क्या, तो कोसाइन होता है। आप लोग जान ही रहे हैं कि काश क्या कोसाइन होता है, ठीक है होता है। और जो कोसेकेंट दिया गया है संक्षिप्त रूप से क्या, कोसेक होता है, ठीक है। ये कोसेक का है, संक्षिप्त रूप क्या है, कोसेक का है, होता है। इसलिए दिया गया कथन जो क्या आता है, असत्य है बच्चों, ठीक है। जो काट ए, ठीक है, जो काट और ए का गुणनफल होता है। जो काट ए दिया गया है, काट और ए का गुणनफल होता है बच्चों। ऐसा क्या है, जिसे काट ए का जो अर्थ होता है, काट के कोण ए से होता है। काट ए का जो अर्थ होता है बच्चों, जिसे प्रश्न जो दे रहा है कि काट ए, ठीक है ध्यान दीजिए, जो काट ए
काट ए जो जैसे ये कह रहा है काट ए, काट और ए का गुणनफल होता है, ठीक है। लेकिन काट ए का जो अर्थ होता है काट के कोण से होता है कि गुणनफल से नहीं होता है। काट के कोण ए से होता है, न कि ये गुणनफल से होता है। अर्थात दिया गया कथन बच्चों क्या है, असत्य है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया? जो पहला क्या असत्य है, दूसरा भी क्या असत्य है, तीसरा भी क्या असत्य है, चौथा भी क्या है, असत्य ही होगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही रहेगा। कल मिलेंगे, नमस्कार।